नमस्कार। आज माघ पूर्णमासी है और माघ पूर्णमासी को जो वर्तमान का वाराणसी, पूर्व का बनारस, वाराणसी की धरती पर एक महान संत का जन्म होता है। वो संत जो समाज में समानता, समरसता, एकता और मानवता के लिए सदैव संघर्षरत रहते हैं। उस महान विभूति, महान संत, परम श्रद्धेय, जो हमेशा जात पात का विरोध किया, उन्होंने हमेशा उनका संदेश रहा कि भाई जाति जन्म से आप किसी की जाति इंगित नहीं कर सकते, उसके कर्म के आधार पर उसकी जाति होनी चाहिए। और यह कार्य वो महान विभूति, महान संत है जिनका नाम संत रविदास जी है। संत रविदास जी के जयंती पर मैं पंडित मनमोहन झा गामा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस सोशल मीडिया के माध्यम से संत रविदास जी की जो सोच रही है, संत रविदास जी ने जिस सोच के साथ समाज को एक करने का प्रयास किया, उसी सोच को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और सच्ची जयंती तभी मनाई जा सकती है जब उनके बताए मार्गों पर हम और आप चल सके। संत रविदास जी ने साफ शब्दों में कहा है, ब्राह्मण मत पूजिए, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल का, पूजिए चरण चंडाल का जो होवे गुण प्रवीण। अगर एक चांडाल भी है, अगर उसमें गुण है समाज और मानवता के हित के लिए, तो उसके चरण को पूजिए, ना कि ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर वो गुणहीन है, उसका कार्य गलत है, उसका क्रियाकलाप गलत है, उसके क्रियाकलाप से अगर समाज को ठेस पहुंचता हो, तो उस ब्राह्मण को मत पूजिए। यह संदेश संत रविदास जी ने हम सभी को दिया। संत रविदास जी कहते हैं, किसी व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति के गुण के आधार पर पूजना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर उनकी पूजा हो। सबसे पहला उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कर्म, कर्म करना मनुष्य का धर्म है और फल आपको भाग्य से मिलेगा, लेकिन निरंतर आपको कर्म करना चाहिए। संत रविदास जी के जो ये संदेश हैं, ये संदेश मानवता प्रेमी है, मानवता के हित में है, देश और समाज के हित में है। आज हम और आप क्या करते हैं? जाति के नाम में बंटते हैं। वो इस जाति का है, वो इस जाति का है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, और जातियों में ही जात है। जाति में जात ढूंढना, ये परंपरा जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक आप मजबूत हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते हो। और हम नेता लोग हैं, हम नेता लोगों का भी कर्तव्य बनता है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म संविधान है। संविधान सबको बराबर का हक देता है। संविधान में कोई जाति के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमें भी कार्य वही करना चाहिए जो जनहित में हो, समाज हित में हो, मानवता हित में हो। इस तरीके के कार्य हमें करने चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति भक्ति को छोड़कर, अब जैसे जिस धर्म में आप जन्म लिए हो, अगर आप मुसलमान हो तो आपको 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए। मैं हिंदू हूं, हरि का भक्त हूं, तो हरि का भजन करूं मैं। लेकिन जो अपने भक्ति मार्ग को छोड़कर कहीं और भटकता हो, उसे न यहां ठिकाना मिलेगा, न उस जगह ठिकाना मिलेगा जिसे हमने और आपने अब तक देखा नहीं है। जन्नत जहन्नुम जो कहते हैं हम, उसे हमने देखा नहीं है। स्वर्ग और नर्क को हमने देखा नहीं, लेकिन आपका कर्म आपको स्वर्ग और नर्क का भागीदारी आपको बनाने का कार्य करता है। राम कृष्ण हरि
करीम, ये संत रविदास जी ने कहा है कि राम कृष्ण हरि करीम सबही के हैं एक। कुरान पुराण ग्रंथ सब में कहा है कि ईश्वर है एक। तो आप जिसको मानते हो दिल से मानो और जनता की हित की कार्य करो, मानवता की हित के कार्य करो। मनुष्य की महानता निम्नता उसके जन्म से नहीं है। मनुष्य महान जन्म से नहीं हो सकता है। अगर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, मेरा नाम पंडित मनमोहन झा गामा है, इसलिए मैं महान हूं, यह नहीं हो सकता। महान बनने के लिए आपको वो कर्म करने पड़ेंगे। और मेरा मानना है कि महान, अब जैसे मैं राजनीति करता हूं, ठीक है, मैं चुनाव लड़ा, चुनाव हारा, और चुनाव हारने के बाद भी मैं जनता के बीच हूं। मेरी सोच ये नहीं कि मैं विधायक बनकर राज करूं, मेरी सोच ये है कि मैं जनता की सेवा करूं, और हारने के बाद भी मैं निरंतर जनता के बीच हूं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब जनता हमें कितना सम्मान देता है वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जनता अगली बार हमें जिताता है या नहीं जिताता है, ये हमारे कर्म और कर्तव्य पर निर्भर करता है कि जनता हमारे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा। और मन चंगा कठौती में गंगा, ये भी कह गए संत रविदास जी, मन चंगा कठौती में गंगा। वो जूते गांठते थे, लेकिन मन ही मन मां गंगा का वो भक्ति किया करते थे। कोई जरूरी नहीं है कि आप मन ही ईश्वर है, मन ही धूप है, मन ही प्रसाद है। आप मन ही मन अपने ईश्वर को याद करोगे, आपको निश्चित रूप से जो भी कुछ प्राप्त होना है ईश्वर इच्छा से, भाग्य की इच्छा से, वो आपको प्राप्त होगा। तो ये संदेश संत रविदास जी का है, और इस संदेश के माध्यम से आप तमाम साथियों को यही कहना चाहूंगा कि आपका हर एक कार्य जनहित में हो, मानवता हित में हो, देश हित में हो, और जात पात के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। और जात पात के पुरजोर विरोध करें आप। अगर दलित भाई भी मेरा, ये संत रविदास किस कुल में जन्म लिए? एक दलित कुल में जन्म लिए, लेकिन आज इनको ब्राह्मण भी पूछता है। तो वही कहा कि यानी कि अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो उसको चरण छूना जरूरी नहीं है। अगर एक चंडाल भी है, अगर उसके पास गुण है, प्रवीण है, वो लोगों की मदद करता है, उससे मानवता की रक्षा होती है, तो आप उसकी पूजा करें। तो पुनः एक बार आप सभी साथियों को संत रविदास जी के इस पावन जयंती पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।